हेलो दोस्तों, मैं ईवान हूँ। आपने ऐसा अनुभव तो किया होगा कि ईमेल मार्केटिंग कैंपेन चलाने में बहुत समय लगता है, इसीलिए ऐसे मंच जैसे ब्रेवो काम आते हैं। ये बस एक ड्रैग और ड्रॉप ऑटोमेशन सिस्टम है जो आपके ईमेल मार्केटिंग के परिश्रम में फेर बदल कर सकता है ताकि कुछ छूटे ना। तो भले ही आप लीड नर्चरिंग, पोस्ट परचेस ईमेल या नए कस्टमर्स को ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं, ब्रेवो आपके लिए पूरी प्रक्रिया ऑटोमेट कर सकता है। तो इस गाइड में मैं आपको ये सब कुछ दिखाऊंगा 10 मिनटों के अंदर, वो भी टेक्निकल स्किल्स के बगैर। क्योंकि ये कदम दर कदम ट्यूटोरियल है, तो अगर आप साथ बने रहना चाहते हैं तो नीचे जानकारी में आपको एक लिंक मिलेगा। अगर आप उस लिंक का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% की छूट मिलेगी। जी हाँ, ये 50% की छूट आपको स्टार्टर और बिजनेस प्लान्स में मिलेंगे पहले 3 महीनों के लिए। तो शुरू कीजिए और स्टार्टअप वाइज कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए उस डिस्काउंट के लिए। और इस डिस्काउंट के ऑफर में आपको पैसा पहले नहीं देना है। आप इस पूरी प्रक्रिया को इस बटन से आगे ले चल सकते हैं और साइन अप प्रक्रिया पूरा हो जाएगा। तो अगर हम क्लेम माई डिस्काउंट दबाएंगे, वो हमें अकाउंट बनाने पर ले जाएगा। फिर आप अपना ईमेल डाल सकते हैं जो आप इस्तेमाल करने वाले हैं और अपना पासवर्ड। चलिए अपना ईमेल वेरीफाई कर देते हैं। एक बार वो वेरीफाई हो गया है, बस अपनी जानकारी डालेंगे, पहला आखिरी नाम, कंपनी का नाम, वेबसाइट। मैं फिलहाल www.test.com इस्तेमाल करूंगा। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, बस क्लिक कीजिए कि वेबसाइट नहीं है, फिर यहाँ अपना पता डाल दीजिए, फिर आगे बढ़िए, देश डालिए और प्रांत अगर आप यूएस में हैं। फिर वो कुछ सवाल पूछेगा आपके व्यवसाय के बारे में, टीम में कितने लोग हैं, कितने कॉन्टैक्ट्स हैं। अगर हम ऑनलाइन हैं तो चलिए कंटिन्यू दबाएंगे। अगर आप उस डिस्काउंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, बस आपको स्टार्टर या बिजनेस प्लान चुनना है और आपको 50% फ्री डिस्काउंट मिल जाएगा पहले 3 महीनों में। इस वीडियो के लिए हम फ्री प्लान का चुनाव करेंगे, उस तरीके से आपको पता चलेगा कि ब्रेवो क्या है। चलिए फ्री प्लान के साथ कंटिन्यू करेंगे। देखिए हम सिस्टम के अंदर हैं और देखिए हमें सारे विकल्प दिख जाएंगे। यहाँ कॉन्टैक्ट्स, कैंपेन, ऑटोमेशन, ट्रांजैक्शनल कॉन्वर्सेशन, डील्स, मीटिंग्स और कॉल्स भी हैं। इस मंच में बहुत कुछ हो सकता है। वीडियो को सीधा रखने के लिए हम ज्यादा ईमेल मार्केटिंग पर ध्यान देंगे और ऑटोमेशन पर भी। जब ईमेल मार्केटिंग की बात आती है, पहले तो हमें ये देखना है कि किसे ईमेल भेजना है। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो पहले मैं सारे कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट कर देता। उस तरीके से मार्केटिंग के लिए लोग तो होंगे। फिर अगला कदम होगा कि हम इन सब लोगों को खास सेगमेंट्स में बांट देंगे ताकि हमारा डेटाबेस जबरदस्त हो। और हम ये नहीं चाहते कि हर एक जन को वही एक ईमेल मिले, क्योंकि सोचिए अगर एक सामान्य सा ईमेल किसी तक पहुंचेगा तो वो तो देखेगा भी नहीं। आज के जमाने में हमें अलग खड़ा रहना है। हमें एक पर्सनलाइज्ड और टेलर्ड ईमेल भेजना है ग्राहकों को। तो हम सेगमेंट्स बना देंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पहले से पूर्ण निर्माण किए हुए सेगमेंट हैं। कुछ ईमेल मार्केटिंग के लिए, फिर एसएमएस मार्केटिंग और डेमोग्राफिक्स भी। इस तरीके से आप लोगों को अलग गुटों में डाल सकेंगे और वो एकदम एक्यूरेट होगा। और आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जो कंपनीज करते हैं। तो जिन कंपनीज के साथ आप काम करेंगे, बस उन्हें सिस्टम में इंपोर्ट कर दीजिए। उस तरीके से ब्रेवो सीआरएम की तरह काम करेगा। तो लोगों को अपने मंच तक लाने के अलग तरीके होंगे, लैंडिंग पेजेस से फॉर्म्स और दूसरे तरीके भी। पर फिलहाल हम ईमेल मार्केटिंग पर ध्यान देंगे। तो जब भी हम कैंपेन के विकल्प पर जाएंगे, हमें यहाँ ईमेल मार्केटिंग दिखेगा। कैंपेन होगा टेस्ट और देखिए एकदम सीधा है और हम एडिट कर सकते हैं सेंडर, मैनेज रेसिपिएंट, चेंज सब्जेक्ट, ताकि ईमेल अच्छा दिखे। फिर अगर ईमेल एडिटर क्लिक करेंगे, एकदम साफ दिखेगा। ये दूसरे ईमेल एडिटर्स की तरह दिखता है। पर अगर हम टेम्पलेट इस्तेमाल करेंगे, ये पूरा ड्रैग और ड्रॉप इस्तेमाल में आसान है। चलिए इधर से पीछे जाते हैं, क्योंकि असल जादू तो ऑटोमेशन में होगा। तो जब आप तैयार होंगे, बस इसे शेड्यूल कर सकते हैं और ये अपने आप चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा? सोचिए लोग इसे खोल रहे हैं और लोग जवाब दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? वहीं पर ऑटोमेशन आता है, क्योंकि अगर हम हजारों ईमेल्स भेज रहे हैं, जवाब ट्रैक करना नामुमकिन हो जाएगा जब तक आपके पास बड़ा टीम है। तो चलिए ऑटोमेशन पर जाते हैं और पहला ऑटोमेशन बनाएंगे। जब हम ऑटोमेशन टैब खोलेंगे, ये ऐसे दिखेगा और यहाँ 3 चीजों का हमें ध्यान देना है। पहला है ट्रिगर, फिर एक्शन और कायदे। ऑटोमेशन ऐसे काम करता है, मैं उसे लॉजिक के हिसाब से देखता हूँ। अगर किसी ने आपका ईमेल खोला है या किसी ने जवाब दिया है, तो उसके बाद अ, ब या क हो सकता है। तो ये ऐसे दिखेगा। उदाहरण की कॉन्टैक्ट लिस्ट में जुड़ा है, तो इसे यहाँ ड्रैग करके डाल देते हैं, है ना। ये हमारा पहला ट्रिगर होगा, उसी से पूरा ऑटोमेशन शुरू हो जाएगा। ये हमारा बेसिक लिस्ट है, तो हम आगे बढ़कर सेव कर देंगे। पर आप अगर चाहें तो खास लिस्ट का जिक्र कर सकते हैं और यहीं पर सेगमेंटेशन आवश्यक है। एक बार हमने वो लिख दिया है, तो इसके बल पर अगला कदम क्या होगा? तो यहाँ से आप अलग चीजें कर सकते हैं। ऐसे हो सकता है कि कॉन्टैक्ट को लिस्ट में डालें या लिस्ट से निकाल दें या ब्लॉक लिस्ट में डालें या ईमेल भेजें या एसएमएस भेजें या वेब हुक डालें, टास्क बनाएं, उनके नाम के नीचे डील बना दें या दूसरा ऑटोमेशन शुरू कर सकते हैं। पर उदाहरण के लिए चलिए हम एक ईमेल डाल देते हैं, है ना। ऑटोमेटिकली ईमेल
भेजा जाएगा। फिर वहां से आप खास टेम्पलेट चुन सकते हैं उस ईमेल का जो इस्तेमाल होने वाला है। उसके बाद विषय डाल देंगे, फिर प्रीव्यू टेक्स्ट और किस ईमेल एड्रेस से आएगा और भेजने वाले का नाम। चलिए आगे बढ़कर सेव कर देते हैं। चलिए जितने कॉन्टैक्ट्स उस लिस्ट में डालने वाले हैं उन्हें उस खास ईमेल थ्रेड में जोड़ देंगे। उन्हें वो ईमेल मिलेगा जो हमने अभी टेम्पलेट में बनाया था टेस्ट विषय के साथ। अगर आप और एक्शंस डालना चाहते हैं इस खास ट्रिगर के पहले या बाद में, जैसे आपको एसएमएस भेजना है जो पहले या बाद में होगा या जैसे आप चाहते हैं, ये बहुत सीधा है। जब कायदे की बात आती है आप ऐसा ब्रांचिंग बना सकते हैं अपने मार्केटिंग के लिए। तो अगर आपने ईमेल भेजा है तो अच्छा नहीं होगा कि तुरंत उसके बाद एसएमएस भेज दे। शायद हमें कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा यहाँ बीच में, शायद एक दिन या ऐसा कुछ। या फिर आप कंडीशनल स्प्लिट डाल सकते हैं कि अगर कुछ होता है तो वो इस तरफ जाएंगे और कुछ और होता है तो वो उस तरफ जाएंगे। तो सोचिए कि वो पहले लिस्ट में ऐड हुए हैं तो वो इस तरफ आएंगे, और अगर वो दूसरा लिस्ट है तो फिर वो दूसरे तरफ जाएंगे और उन्हें अलग ईमेल्स और एसएमएस और कंटेंट मिलेंगे। और ये सब आप यहाँ जोड़ सकते हैं। और यहाँ से देखिए दो अलग पथ हैं जो बन चुके हैं, और ये जो अलग पथ है इन्हें हम लिस्ट या सेगमेंट या फिल्टर के हिसाब से बना सकते हैं। तो अगर हम यहाँ एक लिस्ट चुनेंगे, उदाहरण मार्केटिंग ऑटोमेशन, तो इस लिस्ट को चुनेंगे तो अगर कोई उस लिस्ट में है वो हमारा कंडीशन बन जाएगा। पर हम इसमें एक एंड कंडीशन भी डाल सकते हैं। तो अगर कोई इस लिस्ट का मेंबर है और इसके अलावा कुछ और भी या और कंडीशन, जैसे कि वो इस लिस्ट में मेंबर है या किसी और लिस्ट में भी, तो वो किसी खास पथ से आगे बढ़ेंगे। तो जो कॉन्टैक्ट्स उस फिल्टर के साथ मैच करेंगे वो हमारे यस ब्रांच से आगे बढ़ेंगे। तो अगर वो उस लिस्ट के मेंबर होंगे तो वो इस तरफ से जाएंगे, पर अगर वो उस लिस्ट के मेंबर नहीं है तो वो नो डायरेक्शन में जाएंगे और उनको अलग चीजों के साथ टारगेट किया जाएगा। मगर उन्होंने एबी टेस्टिंग का सिस्टम भी शुरू करने की बात की है। तो अगर आप अलग लोगों को अलग चीजों के साथ टारगेट करना चाहते हैं तो उनको अलग कंटेंट, अलग ईमेल भेज कर देख सकते हैं कि क्या काम करता है और क्या काम नहीं कर रहा है। तो आप वेट डाल सकते हैं जब तक कुछ होता है आपके ट्रिगर और इवेंट के बीच में। उस तरीके से वो इंतजार करेगा जब तक कुछ होता है, और अगर वो नहीं होगा तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो अगर आप इंतजार चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो अलग कदम तक जाए और वहां फंसे ना रहे, आप वो समय बदल सकते हैं। तो आप खास इवेंट यहाँ चुन सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म्स या ईमेल्स केबल पर। फिर आप ये चुन सकते हैं महीने, दिन, घंटे या मिनट। उस तरीके से वो पूरे इवेंट से गुजरेंगे उस समय के अंदर और वो यस ब्रांच में चले जाएंगे, और अगर नहीं तो फिर वो नो ब्रांच में जाएंगे। और ये बहुत अहम है जब टारगेटिंग की बात होती है, क्योंकि अगर अच्छे लीड्स हैं और वो आपके कंटेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं तो आपका बर्ताव उनके साथ अच्छा होना चाहिए, दूसरों की तरह नहीं जो आपका ईमेल खोल ही नहीं रहे हैं। और अगर आप इन ऑटोमेशंस का असर देखना चाहते हैं तो एक्टिविटी के टैब पे जाइएगा, फिर आप स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं उस खास समय का, और आप पूरी जानकारी देख पाएंगे कि क्या हुआ तब और अभी, और क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा है। चलिए एडिटर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि शुरुआत से बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम क्रिएट ऑटोमेशंस पर जाएंगे, यहाँ पहले से पूर्ण निर्माण किए हुए ऑटोमेशन है। जैसे किसी ने अगर अपना कार्ट अबैंडन किया है, या किसी ने खरीदारी की है, या वेलकम मैसेज जो हम भेजेंगे नए सब्सक्राइबर को, या एनिवर्सरी की तारीख, या किसी ने हमारे मार्केटिंग की कंटेंट के साथ इंटरैक्ट किया, ये पहले से ही निर्माण किए हुए हैं और ये हमारा काम आसान बना देगा क्योंकि नींव अच्छी होगी। तो आपको शुरुआत से बनाने की आवश्यकता नहीं है और समय भी कितना बचेगा। तो अगर मैं इस मार्केटिंग वाले पर जाऊंगा और इस ऑटोमेशन को बनाऊंगा, देखिए ये पहले से बनाया हुआ है, पहले 2 कदम तो तैयार है। तो जब ईमेल खोला गया है हम दूसरा वाला भेज देंगे, वहां से आप उसके ऊपर निर्माण कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सीधा टेम्पलेट है। पर जब कोई नया सब्सक्राइबर हमारे लिस्ट को ज्वाइन करता है या कोई कार्ट अबैंडन करता है, आप इन टेम्पलेट्स में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे आपका कितना समय बचने वाला है। तो जब आप तैयार हैं आगे बढ़िए और एक्टिवेट ऑटोमेशन दबाइए, वहां से वो 24 घंटे चलेगा और आपके लिए पूरा काम कर देगा। बस यही था, जो काम पूरा करने में पहले घंटों लगते थे अभी मिनटों में हो जाता है। भले ही आप नए सब्सक्राइबर्स को वेलकम कर रहे हैं या ऑफर भेज रहे हैं या लीड री एंगेज कर रहे हैं, ये सारे ऑटोमेशन आपका पैसा और परिश्रम बचाता है ईमेल मार्केटिंग के मामले में। और क्योंकि सब ऑटोमेटिक होगा, कोई गलतियां नहीं होगी और आपके ग्राहकों को सही संपर्क मिलता रहेगा। अगर आप इस मंच को डिस्काउंट में परखना चाहते हैं तो नीचे जानकारी में लिंक मिलेगा। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। आप में से 99% दर्शक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।